Hello students, welcome back to my YouTube channel BioSpark. Today we will cover last stage strategies that will be very helpful for your NEET point of view. So आज हम इसमें आपके टॉपिक्स देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनका क्विक रिवीजन करेंगे। आपको मैं एग्ज़ाम टिप्स बताऊंगी इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपको कौन कौन से चैप्टर रिवाइज करने हैं। एंड इसमें मैंने रेड से बोल्ड कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है, आप देख लेना उन्हें, प्लीज़ गो थ्रू विद दैट। ओके, क्लास 11th में देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसको अच्छे से कवर कर लेना स्टूडेंट्स। बायोमोलिक्यूल्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, प्लांट फिजियोलॉजी एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने रेड से बोल्ड कर रखा है। ओके, ह्यूमन फिजियोलॉजी से देखते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें देखो सारे ही हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग एंड गैस एक्सचेंज, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और आपका न्यूरल केमिकल कोऑर्डिनेशन। ये चैप्टर्स आप अच्छे से गो थ्रू हो जाना इनको। क्लास 12 से देखते हैं टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, रिप्रोडक्शन। अब जो आपका जेनेटिक्स और एवोल्यूशन है, इनमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं, तो इनको भी आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। जेनेटिक्स में से आपको सबसे ज़्यादा रिवाइज करना है। इसमें जेनेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको देख लें मेंडेलियन जेनेटिक्स, पेडिग्री एनालिसिस, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड लास्ट वन इज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। इकोलॉजी से ये आपका देखो जो आपका पोर्शन है ये इजी होता है और स्कोरिंग होता है, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना। अब आपका आ जाएगा इसमें इकोसिस्टम, आप अच्छे से पढ़ लेना। बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंटल इश्यूज़, पॉपुलेशन इंटरेक्शन एंड लास्ट वन इज़ एनर्जी फ्लो। ये सारे आप अच्छे से देख लेना, ये आपके स्कोरिंग है। अब देखो आपको किस किस पे फोकस करना है। जो एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उसको अच्छे से कवर करके ही जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। आप सारे डायग्राम्स देखना, उनको गो थ्रू होना, उन पे जो जो चीज़ मेंशन है, चाहे वो अगर ए का लिखा हुआ है वहाँ पे, तो हर एक चीज़ देखना, उसको अच्छे से करना। एनसीईआरटी की जितनी भी टेबल्स हैं, प्लीज़ अपनी एनसीईआरटी को एकमात्र गीता बनाओ, चाहे आप कोई भी एक होली बुक बनाओ। जैसे कहते हैं ना कि ये पढ़ के जाओ तो उसके बाद तो सब कुछ बिल्कुल फाइन होता है, तो आपको एनसीईआरटी को तो बस भूलना ही नहीं है। एनसीईआरटी में ही सब कुछ है, एनसीईआरटी से ही सब कुछ करना है। साइंटिफिक नेम्स आपको सारे रिवाइज करने हैं। आपको एग्जाम्पल्स और एक्सेप्शंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शंस आपके चाहे कोई भी केमिस्ट्री हो, आपको चाहे फिजिक्स में तो आते नहीं है, बट बायोलॉजी में हाँ आ सकते हैं। एंड एग्जाम्पल्स सबके आपको याद होने चाहिए, प्लांट किंगडम के, एनिमल किंगडम के, हर एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। हाईलाइटेड एनसीईआरटी लाइंस, अब बच्चे ना उनको नेगलेक्ट कर देते हैं एनसीईआरटी की लाइंस को जो हाईलाइटेड होती है, या फिर टेबल्स को हम इग्नोर कर देते हैं, डायग्राम्स को, या फिर जो ऐसे नोट लिखे होते हैं उनको। तो बच्चों इनको कभी भी आप इग्नोर मत करो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से गो थ्रू हो जाओ। अब देखो आपको क्या करना है लास्ट के 3 डेज़ में, मैं आपको प्योर बता देती हूँ। सबसे पहले आपको करना है एनसीईआरटी रिवाइज़ करनी है सिर्फ, क्योंकि देखो लास्ट टाइम है, अब आप ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे, एंड ऑब्वियस ही बात है इतना कैसे रिवाइज़ कर पाओगे। तो अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज़ करो, उनको बार बार एनसीईआरटी को ही सॉल्व करो, सिर्फ सॉल्व प्रीवियस नीट क्वेश्चंस। जो प्रीवियस ईयर के नीट क्वेश्चंस है वो लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ। जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाओगे उतना आपको हेल्पफुल होगा। आप अपना टाइम यूटिलाइज़ करो, जहाँ पे आपको ज़्यादा देखो कहाँ आप लैग कर रहे हो, कहाँ रह रहा है वहाँ पे साथ देखो। कोई भी आपको न्यू टॉपिक्स नहीं पढ़ने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो मेरी तो एडवाइस आपको ये रहेगी कि आप कोई भी न्यू टॉपिक्स ना छेड़ो। जितना आपने प्रीवियस रिवाइज़ किया है, चाहे आपका 1 साल है, चाहे 2 साल है, कितने भी साल से आप मेहनत कर रहे हो, कितने भी टाइम से आप मेहनत कर रहे हो, आप कोई भी आप न्यू टॉपिक मत छेड़ना, क्योंकि वो आपका बेनिफिशियल नहीं होगा, ठीक है। रिवाइज वीक चैप्टर ट्वाइस, जो आपके वीक हैं, आपको पता है कि ये स्कोरिंग है बट वीक है, तो उनको अच्छे से मतलब 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे आप रिवाइज़ करो। ओके स्टूडेंट्स, ट्वाइस करो, थ्राइस करो, वो आप पे ऊपर डिपेंड है, लेकिन उनको अपना स्ट्रॉन्ग बनाओ। अब देखो एग्ज़ाम डे की टिप्स कौन कौन सी होंगी। आपको काम रहना है, बिल्कुल ही लाइक ऐसे नहीं करना कि हाँ मेरे को तो ये भी नहीं आता, मेरे को ये भी नहीं आता। पॉजिटिव रहो, काम रहो, स्टे ब्लेस्ड एंड रीड केयरफुली। अच्छे से आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, ठीक है। इजी क्वेश्चंस पहले अटैम्प्ट करना, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अच्छे से इसको करना है, और अपना जो अपना टाइम है वो वाइजली मैनेज करना। प्लीज़ स्टूडेंट्स, ये बच्चे बहुत बार लैग करते हैं, हमेशा इस चीज़ में रह जाते हैं कि हमारा तो टाइम मैनेज नहीं हुआ, हमारा तो इतना पेपर छूट गया। सो प्लीज़ आप मॉक टेस्ट दीजिए, इसके लिए अभी से ही स्टार्ट हो जाइए मॉक टेस्ट देना, और अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज़ करना, मैनेज करना, क्योंकि उस टाइम पर आपको थोड़ा माइंड में प्रेशर रहेगा कि अच्छा मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मेरा नीट का पेपर है, वो हवा बना रहेगा। बट प्लीज़ स्टे काम एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, एंड अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज़ करना, वाइजली यूज़ करना।
ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सबका नीट का पेपर क्लियर हो जाए एंड यू स्कोर वेरी वेल, एंड थैंक यू। स्टे पॉजिटिव, स्टे काम, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम स्टूडेंट्स। थैंक